गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में 6 यूनिट ईमेल सिक्योरिटी के अंतर्गत प्राइवेसी इन्हांस मेल यानी PEM प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राइवेसी इन्हांस मेल यानी PEM प्रोटोकॉल। PEM एक ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जिसे इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड यानी IAB द्वारा इंटरनेट पर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए अडॉप्ट किया गया। PEM 3 प्रमुख क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन को सपोर्ट करता है। पहला है इसमें एन्क्रिप्शन, दूसरा है नॉन रेपुडिएशन, तीसरा है मैसेज इंटीग्रिटी। तो ये 3 प्रमुख क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है जिनको PEM सपोर्ट करेगा। प्राइवेसी इन्हांस मेल प्रोटोकॉल, इस ब्लॉक डायग्राम में तीनों ही फंक्शन दर्शाए गए हैं। अब नेक्स्ट इसमें है वर्किंग ऑफ PEM। PEM द्वारा निम्न स्टेप्स फॉलो की जाती है। पहला इसमें है कैनोनिकल कन्वर्जन, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर, तीसरा इनक्रिप्शन और चौथा बेस 64 एनकोडिंग। PEM ईमेल सेंड करते समय निम्न 3 सिक्योरिटी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। पहला सिग्नेचर ओनली, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दूसरा यानी जब केवल सिग्नेचर ओनली ऑप्शन प्रोवाइड करेगा तो दो ही चीज़ें होंगी, कैनोनिकल कन्वर्जन और डिजिटल सिग्नेचर। दूसरा सिग्नेचर एंड बेस 64 एनकोडिंग। अगर ये दोनों सिक्योरिटी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा तब इसमें आएंगे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड 4 यानी कैनोनिकल कन्वर्जन, डिजिटल सिग्नेचर और बेस 64 एनकोडिंग। नेक्स्ट सिग्नेचर एनक्रिप्शन एंड बेस 64 एनकोडिंग। अगर ये तीनों हैं तो फिर ये चारों ही स्टेप्स आएंगी 1, 2, 3 एंड 4 यानी कैनोनिकल कन्वर्जन, डिजिटल सिग्नेचर, एनक्रिप्शन और बेस 64 एनकोडिंग। अब हम एक एक करके इन चारों स्टेप्स को पढ़ते हैं। पहला है कैनोनिकल कन्वर्जन। यह संभव है कि किसी ईमेल मैसेज के सेंडर तथा रिसीवर डिफरेंट आर्किटेक्चर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर यूज में लेते हों। ये हो सकता है ऐसा कि दो एंटिटीज़ के बीच में अगर ईमेल सेंड किया जा रहा है तो हो सकता है कि जो सेंडर है या जो रिसीवर है वो अलग अलग आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम यूज में लें। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि इंटरनेट किसी भी कंप्यूटर पे कार्य कर सकता है। जिसके पास TCP/IP स्टैक हो उस पे इंटरनेट कार्य कर सकता है, फिर चाहे उसका आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः यह भी संभव है कि विभिन्न कंप्यूटर्स द्वारा एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाए। यह मैसेज डिजिटल तथा डिजिटल सिग्नेचर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिजेस्ट और डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप किसी मैसेज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। इसलिए PEM प्रत्येक ईमेल मैसेज को अब्स्ट्रैक्ट कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। अब इस समस्या से बचने के लिए PEM क्या करेगा, जो भी ईमेल मैसेज होगा उसको एक यूनिक अब्स्ट्रैक्ट कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेंडिंग तथा रिसीविंग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर व ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखे बिना ईमेल मैसेज हमेशा यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में ट्रांसलेट किए जाते हैं, चाहे उनका आर्किटेक्चर कंप्यूटर का कुछ भी हो या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। ईमेल मैसेज को एक यूनिक इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में ट्रांसलेट किया जाएगा PEM के द्वारा। तो ये है इसका पहला जो पॉइंट था PEM का, कैनोनिकल कन्वर्जन। दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर। यह एक ईमेल मैसेज के मैसेज डिजेस्ट क्रिएट करने की प्रक्रिया है। मैसेज डिजेस्ट क्रिएट होने के बाद इसे सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके
डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ईमेल मैसेज से मैसेज का डिजेस्ट क्रिएट किया जाएगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेज डिजेस्ट क्रिएट करने के बाद इसको सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाएगा। इसकी प्रोसेस निम्नानुसार होगी। इस ब्लॉक डायग्राम में ये दर्शाया गया है, ईमेल मैसेज है, फिर इससे मैसेज डिजेस्ट क्रिएट किया गया MD2 या MD5 एल्गोरिदम, ये से कोई एल्गोरिदम यूज में लेकर के मैसेज डिजेस्ट बनाया गया। फिर इस मैसेज डिजेस्ट को सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके डिजिटल सिग्नेचर तैयार कर लिया गया। ये इस ब्लॉक डायग्राम में स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट इसमें स्टेप आएगी एनक्रिप्शन। इस स्टेप में ओरिजिनल ईमेल मैसेज तथा डिजिटल सिग्नेचर, जो पिछली स्टेप में हमने डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया है उसको, और ओरिजिनल ईमेल मैसेज को, इनको एक साथ सिमेट्रिक की द्वारा एनक्रिप्ट करते हैं। सिमेट्रिक की द्वारा इनको एक साथ एनक्रिप्ट कर लिया जाता है, और इसके लिए DES तथा ट्रिपल DES एल्गोरिदम इन CBC मोड में यूज किए जाते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम इसका भी दर्शाया गया है। ईमेल मैसेज आपका ओरिजिनल प्लस इसके साथ आ गया डिजिटल सिग्नेचर, इन दोनों को सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के द्वारा एनक्रिप्ट करके, वो भी DS और ट्रिपल DS एल्गोरिदम यूज में लेते हुए एनक्रिप्ट किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है एनक्रिप्शन। अब इसकी जो लास्ट स्टेप आती है PEM की, वो है बेस 64 एनकोडिंग। यह PEM की लास्ट स्टेप है। इसे रेडिक्स 64 एनकोडिंग और ASCII एनकोडिंग भी कहा जाता है। बेस 64 एनकोडिंग प्रोसेस द्वारा आर्बिट्रेरी बाइनरी इनपुट को प्रिंटेबल कैरेक्टर आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, आर्बिट्रेरी बाइनरी इनपुट जो होगा, यानी 10 की फॉर्मेट में जो होगा, उसको प्रिंटेबल कैरेक्टर आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इस टेक्निक में बाइनरी इनपुट को 3 ऑक्टेट या 24 बिट के ब्लॉक में प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट, यह 24 बिट्स के ब्लॉक 6 बिट के 4 सेट से बनते हैं, यानी जो 24 बिट के ब्लॉक होंगे वो 6 बिट के 4 सेट से बनेंगे, तथा प्रत्येक 6 बिट का सेट 8 बिट के कैरेक्टर आउटपुट में मैप होता है, यानी 6 बिट का जो सेट होगा वो 8 बिट के कैरेक्टर आउटपुट में बदल जाएगा। देखिए इस डायग्राम में दर्शाया गया है। सबसे ऊपर उसने दिया है इनपुट बिट स्ट्रीम, जो 1010 की फॉर्मेट में होती है। इसने 24 बिट के ब्लॉक बनाए जिसमें 6 बिट होती हैं। फिर यहाँ से प्रत्येक थर्ड वन जो स्टेप दी गई है, ईच 24 बिट डिवाइडेड इनटू 6 बिट ब्लॉक्स। अब ये 24 बिट के जो ब्लॉक हैं वो 6 बिट के ब्लॉक में डिवाइड हो गए, और फिर इस प्रत्येक 6 बिट का जो ब्लॉक है वो 8 बिट के ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है आउटपुट के रूप में। 6 बिट ब्लॉक कन्वर्टेड इनटू 8 बिट ब्लॉक्स। ये आपका हो गया बेस 64 एनकोडिंग। इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।